विमल बोलो सुबह केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। बात बिहार विधानसभा चुनावों की ही होगी, लेकिन गठबंधन में जिस तरह से पेच फंसे हुए हैं उसको लेकर एक बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे। ये बड़ी खबर दरअसल महागठबंधन के खेमे से है और बड़ी खबर ये कि बिहार में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है। रिश्तों में खटास बढ़ रही है महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच। दरअसल लालू यादव की तरफ से आरजेडी के कई नेताओं को कल सिंबल बांट दिया गया था और इसी को लेकर कांग्रेस नाराज बताई जा रही है। बाकायदा अलग अलग जगहों पर देर रात सिंबल हालांकि वापस भी ले लिया गया क्योंकि कांग्रेस इसको लेकर नाराज थी। अब बिहार में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। और मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त मेरे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। राजीव जी, अब तक तो खटास की बात आ रही थी और अब सिंबल को लेकर नाराजगी भी। बहुत सीधा सा सवाल है, क्या कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने का मन बना रही है बिहार में? देखिए मकसूद, जो शब्द आप कह रहे हैं खटास, मैं उसको खींचतान कहता हूं। और ये अकेले 243 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो उसे भी पता है कि 243 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है। आरजेडी को भी पता है कि उसे 243 सीटों पर क्या स्थिति है। देखिए, चुनाव से पहले मनपसंद सीटों का पाना, पहले तो सीटों की संख्या पाना, फिर मनपसंद सीटों की संख्या, मनपसंद सीटें लेना, ये गठबंधन में आखिरी दौर तक खींचतान चलती रहती है। बताइए कि एनडीए के सारे बड़े नेताओं ने जो बातचीत में शामिल थे, जो भी गठबंधन दल के नेता हैं, उन सब ने ट्वीट किया था परसों, सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया। कल 4 बजे जब इसका औपचारिक ऐलान करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, उसके ठीक पहले जानकारी दे दी गई कि उसे स्थगित कर दिया गया। यानी सीटों, मनपसंद सीटों को लेकर के खींचतान एनडीए में बाकी है। लेकिन आज खबर बड़ी ये है कि महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच खींचतान कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। दरअसल घटनाक्रम मैं आपको पूरा बताता हूं। लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली से लौटने के बाद अपने निवास पर आरजेडी के ऐसे उम्मीदवारों का जिनका उन सीटों पर चुनाव लड़ना तय है, उनको सिंबल बांटना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर जब ये फोटो आई, उसके बाद तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना के लिए उड़ान भर चुके थे। जब वो एयरपोर्ट पर उतरे तो उन्होंने कहा ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, 1-2 दिन में हम अपनी सीटों की संख्या, उम्मीदवारों की संख्या फाइनलाइज कर देंगे। और करना भी है, 17 तारीख लास्ट डेट है, आज 14 है। और जब इसके बाद तेजस्वी यादव, या जो कुछ भी बात हुई हो मुझे नहीं पता, जब तेजस्वी यादव अपने घर पहुंचते हैं देर रात, और उसके बाद 12 बजे के बाद, चूंकि मैं वहां था इसलिए मैं किसी सूत्र के लिहाज से नहीं, मैं अपनी आंखों देखी और कानों सुनी बात आपको बता रहा हूं। मैं वहां पर 12, साढ़े 12, 1-1:30 बजे तक था और ऐसे उम्मीदवार जिनको कि टिकट सिंबल दिया गया था, वो बारी बारी से लालू प्रसाद यादव के घर देर रात आते रहे और वो अंदर जाते रहे। और लौटने के बाद किसी ने तो ये कहा कि वो चाय पीने आए थे, किसी ने कहा कि ऑल इज वेल, किसी ने कहा कि जो फोटो आपने सोशल मीडिया पर देखी है वो एआई से बनाई गई है, किसी ने कहा कि वो जो लालू प्रसाद यादव का सिंबल देते वक्त मुझे आपने फोटो सोशल मीडिया पर देखा, वो पुराना फोटो है, वो इस बार का नहीं। ये कैमरे पर कही गई, या आजकल आपको पता है कि जहां भी 100 लोग हैं तो 100 के हाथ में 80 मोबाइल है और सब कैमरा चालू कर देते हैं। तो ये जो चीज़ें वहां पर कही गई, जो मैंने सुनी, लेकिन असलियत ये है कि हुआ ये कि जब आप उसको सोशल मीडिया के जरिए मनोज झा और इमरान प्रतापगढ़ी के शेयरों के आदान प्रदान से 11:30 बजे रात को जो हुआ, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हम लोग राजनीतिक रिपोर्टर हैं तो इतनी बात समझ ही लेते हैं कि हर बात जुबान से कही नहीं जाती है, कुछ बात समझी भी जाती है। हुआ ये कि मेरे हिसाब से हुआ कि लालू प्रसाद यादव ने जो सिंबल बांटे, तेजस्वी ने आने के बाद उनसे कहा होगा या ऐतराज़ किया होगा या ये बात कही होगी कि जब सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुई है, सीटों की संख्या फाइनल नहीं हुई है, तो इस तरह से आप सिंबल दे रहे हैं, लेफ्ट वाले अलग CPI-ML सिंबल बांटे जा रहे हैं। एक बार सीटों की संख्या का औपचारिक ऐलान होता तो ये ज़्यादा ठीक होता। और इस बीच कांग्रेस ने अपना कड़ा ऐतराज़ जता दिया, सोशल मीडिया के जरिए आप देख लीजिए, जता दिया। और इसके बाद मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव ने, अच्छा आप लालू प्रसाद यादव को भी जानते ही हैं, वो इतने
कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि उन्होंने ये सोशल मीडिया पर ये फोटो खींचने दी सिंबल देते वक्त, और वो उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था। लालू प्रसाद यादव ने, मुझे जितना मैं जानता हूँ, उन्होंने सिंबल तो दे दिया, फ़ोटो खिंचवा दी, उसको सोशल मीडिया पर पड़ गई, लेकिन उन्होंने अपने उम्मीदवारों से ये कहा था, मुझे ऐसा लगता है कि कोई पटना आज रात छोड़ के नहीं जाएगा, नहीं तो सिंबल पाने के बाद उम्मीदवार किसी भी राज्य की राजधानी में रुका रह जाए 2 घंटे 3 घंटे तक, ऐसा आमतौर पर होता नहीं। सिंबल पाते ही अपने अपने चुनाव क्षेत्रों की तरफ उम्मीदवार चल देते हैं, लेकिन वो सारे उम्मीदवार जिनको टिकट दिए गए थे, देर रात उनको बुलाया गया, और मेरी जानकारी यही है कि उन लोगों से या तो सिंबल ले लिया गया या उनसे ये कहा गया कि सार्वजनिक तौर पर आप यही कहेंगे कि अभी आपको सिंबल नहीं मिला। लेकिन फ्रॉम द डे वन, जब से प्रभारी बनाए गए थे कृष्णा अल्लावरू, तब से का उन्हें एक टफ नेगोशिएटर माना जा रहा था, और जब बार्गेनिंग इस तरह से हार्ड लेवल पर हो और इस बीच शेरो शायरी हो, तो वसीम बरेलवी साहब ने भी कहा ये सभी के लिए है, ये एनडीए के लिए भी है, महागठबंधन के लिए है, कि लगा के देख ले, जो भी हिसाब आता हो, मुझे घटा के वो गिनती में रह नहीं सकता। तो इस पर एक रिएक्शन जरूर दे दीजिए, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो। क्या इस पोजीशन पर ये हैं कि अगर कोई दूसरे को माइनस करेगा तो वो, उसकी सियासी जमीन इतनी मजबूत है कि वो टिक पाएगा इस रण में, इस रणभूमि में? वो शेर ऐसे है, मकसूद, लगा के देख जो भी हिसाब आता हो, घटा के तू मुझे गिनती में रह नहीं सकता। बात यह है कि दूसरा भी एक शेर का एक लाइन है कि हमसे रूठे भी सनम तो कहाँ जाओगे। हमने पहले भी ये कहा था कि बिहार के गठबंधन में दोनों तरफ यही स्थितियां हैं कि अगर आप नाराज़ भी हैं तो कहाँ जाएंगे। और मैं आपके इस कार्यक्रम में आज ही ये बात कहता हूँ कि महागठबंधन का अगर गठबंधन टूटा तो फिर एनडीए के लिए कितनी सीटें मिलेंगी, फिर उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा।